अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हीना। आपके अपने चैनल कुकिंग की एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मलाई से घी किस तरह से बनाते हैं ये सीखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने 3 स्टेप बताए हैं। 3 स्टेप आप अगर वो फॉलो करेंगे तो आपका घी जो आप मलाई से घर पर बनाने वाले हैं वो बिल्कुल भी सूजी की तरह दानेदार बनेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको इस वीडियो में ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिले तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए ताकि इस क्लास में और भी कई लोग ज्वाइन हो सके। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इरफान शेख इन्होंने मुझे कमेंट की थी, रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें घर पर मलाई से मक्खन घी किस तरह से बनाते हैं ये सीखना है। अगर आपको भी कोई और रेसिपी सीखनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसके रेसिपी का वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी। तो देखिए किस तरह से दानेदार सूजी की तरह घी बना हुआ है। आप भी मेरे तरीके से फॉलो करके इसे बनाना सीख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम दूध से शुरुआत करते हैं, मतलब दूध गर्म करने का तरीका जिसकी वजह से मलाई अच्छी आए और घी भी हमारा अच्छा निकले। गाढ़ी मलाई लाने का तरीका मैं सबसे पहले बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध लिया है और दूध लेते वक्त ना मैंने जो पतीला यूज़ किया है वो पतीला मैंने छोटा लिया है। दूध के हिसाब से पतीला लेना है, छोटा मतलब दूध ज़्यादा और पतीला छोटा, इस तरह से नहीं। तो यहाँ पे हाफ के थोड़ा सा ऊपर दूध आना चाहिए और बाकी का हिस्सा खाली रहना चाहिए। पतीला बड़ा होने के कारण मलाई पतली आएगी, इस बात का भी ध्यान रखिए। इसका इफेक्ट मक्खन या घी पर होने वाला नहीं है, लेकिन हमें मलाई जमाने में ज़्यादा वक्त जाएगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दूध गर्म करके लेना है। तो देखिए लो फ्लेम पे हमें दूध गर्म करके लेना है उबाल आने तक। ध्यान रखिएगा कि इसका उबाल ना जाए क्योंकि हमने पतीला छोटा वाला यूज़ किया है। तो देखिए कुछ मिनटों बाद दूध का उबाल आ रहा है। ऊपर की मलाई की परत देखकर आप पहचान गए होंगे कि मलाई बहुत अच्छी आने वाली है। अगर आप जो भी दूध खरीदते हैं वो दूध अगर पतला होगा तो यहाँ पे इस तरह से मलाई नहीं आएगी। तो आपको दूध कुछ मिनटों के लिए यहाँ पे पकाना होगा लो फ्लेम पे ही। तो अब मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर दे रही हूँ क्योंकि ये दूध अच्छे क्वालिटी का है। अब इस दूध को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। उसके बाद ओवरनाइट के लिए या फिर ओवर डे के लिए या फिर 4-5 घंटे के लिए इसे हमें फ्रिज में रखना होगा। 5 घंटे बाद इस मलाई को मैं चेक कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे लाइट चली गई, इसीलिए यहाँ पे मलाई आपको ठीक से दिख नहीं रही होगी। तो मैं आपको चम्मच की मदद से दिखाती हूँ कि किस तरह से बहुत ही अच्छी गाढ़ी मलाई यहाँ पे जमा हुई है। अब इस मलाई को हम एक बड़े से बर्तन में निकाल कर लेंगे। मक्खन निकालने के लिए, घी निकालने के लिए 10 से 12 दिन की मलाई होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे बड़े बर्तन का यूज़ करना है। तो और एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम जो भी बर्तन लेंगे स्टील का बर्तन ही लेंगे, इसके अलावा कोई और बर्तन का यूज़ ना करें, नहीं तो मलाई ख़राब हो जाएगी। आप यहाँ पे कांच का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसे बड़े से बर्तन में निकाल कर ले रही हूँ। तो आप देखिए आधे लीटर दूध में कितनी अच्छी मलाई जमा हुई है यहाँ पे। अब ना इसमें मैं 1 चम्मच दही डाल रही हूँ। आप चाहे तो दही अवेलेबल हो तो स्टार्टिंग में डाल सकते हैं या 10 से 12 दिन के बीच में आप कभी भी दही डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे दही नहीं भी डालेंगे तो भी हमारी मलाई अच्छे से जम जाएगी और उसका मक्खन अच्छे से निकल आएगा। गर्मियों के दिनों में अगर आप मलाई से घी बनाते हैं तो मलाई को जमा करने के बाद उसे ना फ्रीज़र में रख दीजिएगा, क्योंकि उसका मलाई जमाने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो मलाई से घी अच्छे से निकलेगा नहीं। इस बात का भी खास ध्यान रखिएगा। गर्मियों के दिनों में आप ना इसे ढककर रखते हैं और हर 2 से 4 दिन के बीच में हमें इस मलाई को चम्मच से मिक्स करते रहना है, क्योंकि मलाई के ऊपर पीली वाली परत जमा हो जाती है जिसके वजह से हमारा मक्खन अच्छा नहीं निकलेगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे 12 दिन का मलाई ले ली है और मलाई को अच्छे से मिक्स करके लेंगे। पहले 10 या 12 दिन हम जब मलाई से मक्खन निकालने का इरादा कर ले तो 10 मिनट पहले मलाई के पतीले को या मलाई के बर्तन को हमें बाहर निकाल कर रखना है, क्योंकि वो बहुत गाढ़ा हो चुका होता है फ्रिज में रखने की वजह से। उसे 10 मिनट हम बाहर रखेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके उसे लूज़ करके लेंगे। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर की मलाई जमा कर मक्खन निकालने की, नहीं तो क्या होता है कि हम ज़्यादा दिन रखेंगे तो इसके ऊपर पीली परत जमा हो जाएगी और जिसकी वजह से इसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी और मक्खन भी अच्छा नहीं निकलेगा। तो चलिए अब मैं इसका बनाने का तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर जार लिया है और उसमें मैं हाफ़ क्वांटिटी में यहाँ पे मलाई डाल रही हूँ।
पूरी एकदम नहीं डालना है, नहीं तो मक्खन अच्छे से नहीं निकलेगा, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है हमें। आप चाहें तो ब्लेंडर की सहायता से भी निकाल सकते हैं मक्खन को, लेकिन यहाँ पे मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, इसीलिए घरेलू उपाय के साथ मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो अब इसे ढक्कन लगाकर हम मिक्सर को चालू बंद करते हुए यहाँ पे उसे ग्राइंड करेंगे। मलाई से मक्खन निकालते वक्त फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ पे हम 30 से 40 सेकंड जब मिक्सर चालू करते हैं और उसके बाद बंद करते हैं, तो यहाँ पे जो मलाई का टेक्सचर है जो क्रीम की तरह लगेगा, हमें क्रीम की तरह होगा। फर्स्ट स्टेप में हम यह देखेंगे। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से ढक्कन लगाकर 30 से 40 सेकंड के लिए हम मिक्सर को ऑन करेंगे। 30 सेकंड बाद यहाँ पे दूसरे स्टेप में आप देखेंगे कि जो हमारी मलाई थी, जो पहले स्टेप में पूरी प्लेन यानी क्रीम की तरह दिख रही थी, वही मलाई अब यहाँ पे हमें जो फटा हुआ दूध होता है उस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पे बबल्स दिखाई देंगे। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मेरी मलाई ठीक नहीं लग रही, इसीलिए यहाँ पे मैं पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो यहाँ पे आप ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे फिर से 30 से 40 सेकंड के लिए चालू बंद करेंगे। तो यहाँ पे मैं 30 से 40 इस तरह से 2 बार मिक्सर को ऑन ऑफ करते हुए यहाँ पे मेरा मक्खन पूरी तरह से निकल चुका है। इसकी सही पहचान यह है कि आप जब मक्खन तैयार होगा ना, तो यहाँ पे मलाई वाला पानी यहाँ पे निकलेगा और मक्खन अलग होगा। तो देखिए यहाँ पे बिना पानी का यूज़ किए हुए यहाँ पे पानी मलाई का निकल चुका है और मक्खन अलग हो चुका है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अलग से मक्खन का पानी निकल चुका है। अब इसे मैं बड़े से बर्तन में निकाल कर ले रही हूँ। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगे कि आप हैंड विस्क की मदद से या फिर दाल घोटनी की मदद से मक्खन निकालेंगे। अगर आप इस तरह से मक्खन निकालते बैठोगे तो आपको सुबह से शाम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे ईजी तरीका यही है कि आप बिना मेहनत के मिक्सर में ही निकालें या फिर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का यूज़ कीजिए। तो देखिए कितना सारा अलग पानी हो चुका है। अब इसे अलग बर्तन में निकाल कर लेंगे। तो मैंने मक्खन को बर्तन में निकाल कर लिया है पतीले में। बड़ा वाला पतीला ही लेना है हमें, क्योंकि इसी में हम घी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर का जार भी साफ़ करके लिया है। इसे भी अच्छे से साफ़ कीजिए और उसे गर्म पानी से धोएंगे तो वो और भी साफ़ हो जाएगा। तो अब इसे ना मक्खन को हमें धोना है। जो हमने 12 दिन के लिए मलाई जमा की थी उसमें थोड़ी सी स्मेल आने लगती है, तो इसीलिए इसे मक्खन को हमें अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो मलाई वाला पानी था वो हम निकाल कर लेंगे। इसे इसी तरह से गोल गोल घुमाएंगे तो मक्खन जो है वो एक साइड में हो जाएगा और उसका पानी एक साइड में। तो अब उस पानी को मैं अलग से बर्तन में निकाल कर ले रही हूँ। अलग मतलब हमें यहाँ पे ज़्यादा बर्तन को वेस्ट नहीं करना है। जिसमें मैंने मलाई जमाई थी उसी में मैं ये वाला वेस्ट पानी निकालूंगी। अब इस मक्खन को जो भी इसमें स्मेल है वो निकालने के लिए इस मक्खन को हमें धोना होगा मतलब यहाँ पे मैंने 1 से 2 गिलास पानी लिया है और इस पानी का जो कलर देख रहे हैं आप, उसे ये वाला जो कलर है दूध की तरह है। तो यहाँ पे इसका कलर पूरा साफ़ पानी का होने तक हमें इसे धोना है, घबराएगा नहीं। यहाँ पे सिर्फ हमें 1 से 2 बार ही धोना होगा। तो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम धो रही हूँ। तो अब इसे इसी तरह से ना अच्छे से मिक्स करते रहना है हमें 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसकी स्मेल चली जाए। उसके बाद ये वाला पानी हमें फेंक देना है उसी बर्तन में जिसमें हमने मलाई का पानी निकाला हुआ है। अब फिर से यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी लिया है। आप पहले वाले मक्खन में जो पानी था वो और ये वाले पानी को चेक कर सकते हैं। ये वाला पानी साफ़ है। अब इसे इसी तरह से कुछ सेकंड के लिए मिक्स करेंगे और ये वाला पानी भी हम निकाल कर फेंकेंगे। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे मैंने लो फ्लेम पे ही गैस ऑन करके यही वाला पतीला मैंने गैस पे रख दिया है घी बनाने के लिए मक्खन से। यहाँ पे हम दूसरे पतीले को वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे पतीला गर्म होता है उसी तरह से यहाँ पे मक्खन पिघलने लगता है। तो देखिए किस तरह से अब ये घी में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे भी मैं 3 स्टेप आपको बताऊंगी, तो तीनों स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपका सूजी की तरह दानेदार घी निकलेगा। तो ये मक्खन को ना लो फ्लेम पे ही पूरी तरह से पिघलाना होगा हमें। इसी तरह से चम्मच को मिक्स करते हुए, या फिर आप ऐसे इसे छोड़ दें, ये अपने आप पिघल जाएगा। स्टेप 2 में आपको ये मक्खन इस तरह से घी निकालता हुआ दिखेगा। तो ये ऊपर वाला जो परत है इसका उबाल आएगा, इसीलिए यहाँ पे हमें खास ध्यान रखना है कि इसका उबाल ना जाए। लो फ्लेम पे ही हमें चम्मच को मिक्स करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में। और साथ में यहाँ पे हम मक्खन चाहे कितना भी हो, लेकिन पतीला हमें बड़ा वाला यूज़ करना है ताकि इसका उबाल ना आए। तो देखिए अब इसे थोड़ी देर के बाद ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे। तो देखिए ऊपर वाली परत भी पूरी तरह से चली जा चुकी है और ये किस तरह से गाढ़ा हो चुका है फिर से। अब ना इसे
2 से 3 मिनट के बाद हम इसी तरह से इसे मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर आपको फटा फटा हुआ दिख रहा है ये तले में जाकर चिपकेगा और इसी की वजह से हमारा घी खराब होने की चांसेस होती है, जलने के चांसेस होते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए हमें चम्मच को बार बार यहाँ पे मिक्स करते रहना है। अब देखिए स्टेप 3 में जो हमें फटा हुआ नज़र आ रहा था वो भी नीचे चला जा चुका है, वो भी पिघल चुका है। अब यहाँ पे हमारा कुछ ही देर में घी निकलने वाला है और हमारे मक्खन का जो भी कलर था वो भी निकल चुका है। बस हमें इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि तले में ना चिपके और ना जले। अच्छा दानेदार घी निकालने के लिए ये ट्रिक आपको यूज़ करनी होगी। तो देखिए अब इसे ऐसे ही मिक्स करते रहना है हमें 2 मिनट के लिए। सारी प्रोसेस हमें लो फ्लेम पे ही करनी है। तो देखिए 2 मिनट बाद इसे फिर से इस तरह से बबल्स आएंगे। ये वाले बबल्स ना, अगर आपका पतीला छोटा है तो ये बबल्स आपको ऊपर तक दिखाई देंगे, या फिर आपको इसे ना इसी तरह से हाफ़ क्वांटिटी तक आने तक, हाफ़ पतीले के साइज़ में आने तक आपको इसे ऐसे ही चम्मच चलाते रहना है। और उसके बाद आपको गैस की फ्लेम बंद कर देना है, क्योंकि ये गैस बंद करने के बाद भी पकता रहेगा। तो देखिए किस तरह से इसे उबाल आ रहा है। अब हम इस वक्त गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तीनों स्टेप में मक्खन से घी निकलते वक्त उसका कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेड कलर दिखेगा तो समझ जाना है कि हमारा मक्खन से घी बनकर तैयार है। अब इसको गैस की फ्लेम बंद करने के बाद आप देखेंगे कि ये किस तरह से रेड हुआ है, लाल लाल कलर में आया हुआ है। लेकिन ये जब जम जाएगा ना तो इसका कलर फिर से अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे आप स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं। स्वादानुसार मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ 1 पिंच उतनी नमक डालनी है, ज़्यादा नहीं। तो अब इसे पूरा के पूरा हमें ठंडा होने देना है और इसके बाद हम इसे छान कर एक डिब्बे में, एक कंटेनर में रखेंगे। अब आपको ये ठंडा होने के बाद पूरा ऑयल की तरह दिख रहा है। तो अब ना इसे हम छान कर एक कंटेनर में या आप किसी भी डब्बे में आपके पसंद के हिसाब से आप रख सकते हैं इसे, या कांच की जार में। तो अब इसे मैं छान कर ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ वेस्ट नहीं हुआ है हमारा। आधा किलो मक्खन से यहाँ पे आराम से 400 ग्राम घी निकला हुआ है। तो देखिए पतीला भी हमारा कुछ ख़राब नहीं हुआ है। इसे अच्छे से हम मिक्स करते रहने की वजह से पतीले को दाग नहीं लगेगा। अब इसे ठंडा होने देंगे, मतलब इसे जमने के लिए रख देंगे, या फिर आप इसे ऐसे ही खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से जमने के बाद ये किस तरह से सूजी की तरह दानेदार हो चुका है और इसकी खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। जैसे जैसे मक्खन से घी बनने लगता है तब भी उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और अभी भी इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। इससे आप जो भी बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ें बनेगी इससे, मिठाई वगैरह। तो अगर आपको मेरी वीडियो में ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिले तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। और आप मेरी तरीके से घर पर मक्खन बनाने के बाद इसका फ़ोटो आप मुझे इंस्टाग्राम ID कुकिंग की ABCD पर भेज सकते हैं। खाना बनाते रहिए और खाते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैर।